सड़क पर इंसानियत की मौत। पत्थर दिल दिल्ली। आज सबसे पहले देखते हैं दिल्ली की शर्मनाक सच्ची घटना। तस्वीरें देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। आपके जहन में एक ही सवाल उठेगा, आखिर इतनी पत्थर दिल क्यों है दिल्ली? हादसे के बाद वो सड़क पर तड़पता रहा। लोग तमाशा देखते रहे। तड़प तड़प कर वो सड़क पर ही मर गया। लोग तब भी तमाशा देखते रहे। गाड़ियां उसकी लाश को कुचलती रहीं। लोग फिर भी तमाशबीन बने रहे। पत्थर दिल दिल्ली। दिल्ली की ये सड़क गुरुवार रात एक ऐसी घटना की गवाह बनी जिसके बारे में सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। आपको इंसान होने पर शर्मिंदगी होगी। रात के अंधेरे में इसी सड़क पर मर गई दिल्ली वालों की इंसानियत। यहां सामने आया दिल्ली के पत्थर दिल लोगों का वो चेहरा जो बेरहम है। दरअसल दिल्ली के समयपुर बादली इलाके की इस सड़क पर गुरुवार रात एक एक्सीडेंट हुआ था। किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मार दी थी। बताया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद उस गाड़ी का ड्राइवर तो यहां से गाड़ी भगा ले गया, लेकिन हादसे का शिकार बने शख्स ने कुछ देर तड़प कर बीच सड़क पर ही दम तोड़ दिया। उस शख्स की मौत के साथ ही यहां से गुजरने वाले लोगों की इंसानियत भी मर गई। एक लावारिस लाश काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही और रफ्तार के पंख लगाए गाड़ियां वहां से गुजरती रहीं। इस बीच एक दो शख्स ने अपनी गाड़ियों के ब्रेक लगाए जरूर, लेकिन वो लाश के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तकरीबन घंटे भर बाद एक टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाला वहां रुका। वो लोग ये देखकर हैरान थे कि गाड़ियों से उतरे कुछ लोग सड़क पर पड़ी एक लाश को देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी शख्स लाश के बारे में पुलिस को इत्तला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैंने देखा जब मैं उधर से गाड़ी से आ रहा था अपने घर की तरफ, नरेला की तरफ जा रहा था, तो ये बॉडी देखी। मैंने आगे बढ़ के गाड़ी को साइड में किया और अपना इंडिकेटर जला दिया, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल स्ट्रीट लाइट यहाँ पे है नहीं, अंधेरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई गाड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ाती हुई चली गई और हम लोग भी डर के वाले साइड में खड़े रह गए कि मिस बैलेंस होने पर किसी और का भी एक्सीडेंट होगा। ऑटो ड्राइवर दीपक शर्मा के मुताबिक सड़क पर पड़ी लाश को गाड़ियों ने इतनी बुरी तरह कुचल दिया था कि उसे देखकर अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल था कि लाश किसी इंसान की थी या जानवर की। उसी दौरान पुलिस को इत्तला दी गई, तब कहीं जाकर उस लावारिश लाश के टुकड़ों को सड़क से उठाकर अस्पताल भेजा जा सका। मैं जी पीछे से आ रहा था, अपने घर के साइड जा रहा था और मैंने देखा कि जो है यहाँ पे बहुत सारे 2-4 गाड़ी रुकी हुई है, मगर यहाँ तक कोई आने को राजी नहीं है। तो मैंने पूछा किसी से कि भाई क्या चीज़ है, इंसान है ना जानवर है? बोला भाई इंसान है। मैं भागा हुआ आया, मोबाइल का लाइट ऑन किया, बहुत सारी गाड़ी रोकने चाहा, फिर उसके बाद भी कई गाड़ी उसके ऊपर से गुजर चुकी थी। उसके बाद PCR आई है अभी, उसके बाद आप देखते हैं क्या होता है। दिल्ली के समयपुर बादली थाने की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि सड़क पर यह हादसा कब और किस गाड़ी से हुआ था। इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाला शख्स कौन था, वो कहां से आया था। दिल्ली में हुआ ये हादसा जितना खौफनाक था, हादसे के बाद की तस्वीरें उससे भी ज्यादा भयानक हैं। शर्मसार करने वाले इस एक्सीडेंट के बारे में जिसने भी सुना वही सन्न रह गया। इस खौफनाक हादसे ने सभी की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है।
संवेदनहीनता की ये तस्वीरें देखने के बाद हमें खुद को इंसान कहने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। इस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें देखने के बाद जहन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर दिल्ली में लोग इतने पत्थर दिल क्यों होते जा रहे हैं। आखिर बीच सड़क पर किसी लहूलुहान शख्स को तड़पते देखकर दिल्ली वालों के दिल में कोई तड़प क्यों नहीं उठती। लोग सड़क हादसे में जख्मी इंसान को अस्पताल पहुंचाने से इतना डरते क्यों हैं। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप सड़क पर किसी शख्स को जख्मी हालत में देखें तो उसे फौरन अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें। नए कानून के मुताबिक अगर आप सड़क हादसे में जख्मी किसी शख्स को अस्पताल ले जाएं तो आप किसी तरह की कानूनी उलझन में नहीं फंसेंगे। आपसे एक्सीडेंट के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर आप सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करते हैं तो उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी अस्पताल और पुलिस की होती है। अगर आप किसी एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इत्तला देते हैं तो पुलिस आपको कभी भी नाहक परेशान नहीं करेगी। आप 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को भी एक्सीडेंट के बारे में खबर कर सकते हैं। दिल्ली की तरह मुंबई में भी रात के अंधेरे में हुआ भयानक सड़क हादसा। वहां तेज रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। गनीमत ये रही कि वहां पुलिस हादसे की इत्तला मिलते ही पहुंच गई और जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। ये खौफनाक तस्वीरें एक भयानक एक्सीडेंट के बाद की हैं। एक तेज रफ्तार कार 2 लोगों की जान लेने के बाद ही रुकी। इन खौफनाक तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भयावह रहा होगा। फ्लाईओवर के नीचे बुरी हालत में एक कार पड़ी है तो फ्लाईओवर के ऊपर एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी है। ये खौफनाक हादसा मुंबई के बांद्रा इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर एक महिला अपने काले रंग की शेवरले कार से फ्लाईओवर से उत्तर मुंबई की तरफ जा रही थी। तभी अचानक कार ने साथ चल रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी। टेम्पो को टक्कर मारने के बाद कार ने वहीं फ्लाईओवर पर बैनर लगा रहे 4 शख्स को अपनी चपेट में ले लिया और फिर फ्लाईओवर से कार नीचे गिर गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बैनर लगा रहे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी 3 को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान एक और शख्स की मौत हो गई। मृतकों की पहचान लाला बंशी और संदीप गौड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने एहतशाम कपाड़िया नाम के कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद बांद्रा पुलिस चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। सच्ची घटना के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बात मामूली सी थी, लेकिन उन बदमाशों की नफरत ने उसे इतना बढ़ा दिया कि एक नौजवान की जिंदगी खतरे में पड़ गई। बदमाशों ने उस नौजवान को जबरन पिला दिया तेजाब। पनीर के लिए एसिड अटैक। नौजवान को पिलाया तेजाब। तेजाब वाले बदमाश हुए अंडरग्राउंड। दिल्ली की डरावनी कहानी, नफरत का तेजाब। एक नौजवान के साथ मारपीट की कोशिश, खुलेआम गाली गलौज और फिर उसे सबक सिखाने की धमकी। यह वीडियो एक खौफनाक वारदात से कुछ ही घंटे पहले का है।
इस वीडियो में धमकी देने वाले बदमाशों के चेहरे साफ साफ नजर आ रहे हैं और कुछ ही घंटों बाद इन बदमाशों ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। बेखौफ बदमाशों ने एक नौजवान को ऐसी सजा दी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। मामूली सी बात पर गुस्सा इन बदमाशों ने अकेले और निहत्थे नौजवान को दबोचकर उसके मुंह में जबरन तेजाब उड़ेल दिया। नफरत का तेजाब। जबरन तेजाब पिलाने की यह खौफनाक वारदात हुई दिल्ली के संगम विहार इलाके में। तेजाब वाले बदमाशों का शिकार बना 18 साल का योगेश, जो इस समय दिल्ली के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। लड़के को अभी 24 घंटे हुए जा रहे, मेरे लड़के को अभी देखने को नहीं मिला है। मुझसे पूछे मेरी हालत क्या हो रही है इस समय। एक 2 मिनट बाद में डॉक्टरों के पास जा रही, मुझे 1 सेकंड देखने दो, मगर कोई नहीं दिखा रहा मेरे बेटे को। परिवार वालों का कहना है कि योगेश अपने पिता की गैर मौजूदगी में अक्सर उनकी दुकान संभालता था। 3-4 दिन पहले जब वो दुकान पर बैठा था तो इलाके के कुछ बदमाश वहां पहुंचे और योगेश से पनीर मांगा। इत्तेफाक से उस वक्त पनीर खत्म हो चुका था। योगेश ने पनीर खत्म होने की बात बताई तो बदमाश यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो दुकान के अंदर घुसकर तलाशी लेने पर आमादा हो गए। योगेश ने उन्हें दुकान में घुसने से रोक दिया। बस यही बात बदमाशों को इतनी नागवार ठहरी कि गुस्से से आग बबूला होकर हंगामा और गाली गलौज करने लगे। योगेश के परिवार वालों का कहना है कि आसपास मौजूद लोगों के बीच बचाव करने पर बदमाश वहां से चले तो गए, लेकिन जाते जाते धमकी देकर गए थे और अगले ही दिन उन बदमाशों ने अपनी धमकी को सच कर दिखाया। वो बदमाश अपने कुछ और साथियों के साथ दुकान पर पहुंचे और योगेश के मुंह में जबरन एसिड डालकर फरार हो गए। पनीर की वजह से दुकान पर कोई लड़का पनीर मांगने आया, उसने फ्री में देने से मना कर दिया और जब उसने मना कर दिया तो वो 8-10 लड़कों को लेकर आया और खूब लड़ाई झगड़ा करा और उस पर एसिड अटैक कर दिया। उसके पिलाकर चला गया, चाकू की भी वीडियो है, पिलाकर चला गया। उसकी हालत इतनी सीरियस है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं। परिवार वालों के मुताबिक जबरन पिलाए गए तेजाब ने योगेश के पेट और आंतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बुरी तरह जख्मी योगेश अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। योगेश के परिवार का आरोप है कि हमलावर लड़कों की गुंडागर्दी से पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस कह रही है क्या हुआ, कौन है इसमें, हम जानते हैं उसको, देखेंगे बताएंगे उसको पुलिस वाले को। पुलिस ने योगेश के परिवार की शिकायत पर सभी हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस के हरकत में आने से पहले ही तेजाब वाले बदमाश न जाने कहां अंडरग्राउंड हो गए हैं। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद आरोपी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। दिल्ली में डर के कई चेहरे हैं, लेकिन खौफ के इस चेहरे को देखकर आप कांप जाएंगे। यह चेहरा है कैमरे में कैद दिल्ली के बेखौफ लुटेरों का, उन बदमाशों का जो रात के अंधेरे में आते हैं और कहर बरपा कर रात के अंधेरे में ही गायब हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा की ये तस्वीरें दिल्ली वालों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है खतरनाक लुटेरों का गिरोह। सात 8 लुटेरों का ये गिरोह आधी रात के बाद दिल्ली की एक रिहायशी बस्ती में लूटपाट करने निकला था। लुटेरों के चेहरे पर था नकाब और हाथों में थे खतरनाक हथियार। किसी के हाथ में बंदूक, किसी के हाथ में लोहे की रॉड, तो किसी के हाथ में गुलेल। कई लुटेरे तेज धार वाले तरातनुमा हथियार लहरा रहे थे, तो कोई अपने कपड़ों में छिपाकर लाया था तमंचे और कारतूस।
इन खतरनाक लुटेरों ने धावा बोला था दिल्ली के अलीपुर इलाके में। हथियारों से लैस लुटेरों ने हिरनकी गांव के नजदीक कश्मीरी कॉलोनी में 3 घरों को अपना निशाना बना डाला। हमारी कश्मीरी कॉलोनी के अंदर रात को 1:30 बजे से 4, साढ़े 3, पौने 4 बजे तक 6 से 7 लोगों ने, मतलब एक डाकू टाइप आदमी है बिल्कुल, जो हथियारों से लैस हैं। रिवाल्वर उनके पास है, 2 नाली बंदूकें उनके पास में है। 3 घरों में उन्होंने ताले तोड़ने की कोशिश की है, 2 मकानों में चोरी की, जिसमें करीब 3 से 4 लाख रुपए की चोरी भी हो चुकी है। मेरा कम से कम भी 1.5 लाख के लगभग हुआ ही है जी। ठीक है, और हमें अंदर करके गए हैं, कुंडी लगा दी हमारे कमरे की, वहाँ से बक्सा उठाया, सूटकेस उठाया, सारा सामान मेरा वहाँ से दिए, कुंडी तोड़ी है यहाँ से। शीला देवी के घर से लुटेरे लाखों रुपए की नकदी, गहने और कीमती सामान ले गए। गनीमत यह रही कि लुटेरों ने नींद के आगोश में डूबे इस परिवार की जिंदगी बख्श दी, वरना वो लोग तो इस तैयारी के साथ आए थे कि अगर परिवार का कोई सदस्य शोर मचा देता तो उससे वो वहीं मौत की नींद सुला देते। हमें अंदर करके गए हैं, कुंडी लगा दी हमारे कमरे की, सारा सामान मेरा वहाँ से दिए, कुंडी तोड़ी है यहाँ से। लूटपाट का शिकार बनी शीला देवी तो अब तक लुटेरों के खौफ में है। रात की दहशत दिन के उजाले में अब भी इनके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती है। सीसीटीवी कैमरा में कैद ये लुटेरे रात तकरीबन 1:30 बजे से लेकर तड़के 3:30 बजे तक घर घर जाकर खौफ का खतरनाक खेल खेलते रहे। लुटेरों ने जिस भी घर को अपना निशाना बनाया वहां यही हाल है। तमाम घरों में बिखरा पड़ा सामान खुद ब खुद लूटपाट की पूरी कहानी बयां कर रहा है। लुटेरों की दहशत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस भी घर में लूटपाट हो रही थी वहां सोए हुए लोगों को लूटपाट की भनक लग गई थी। फिर भी वो लोग अपनी जान की सलामती के लिए चुपचाप दम साधे सोने का नाटक करते रहे। डर के मारे आवाज जैसे हलक में ही अटक गई थी। लुटेरे जब घर की अलमारियों पर हाथ साफ करके चले गए तब भी काफी देर बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत जुटा पाए। इसको हमने अपनी पूरी पिछले 2 साल पुरानी भी बातें बताई हैं और इस बार की भी बताई है, लेकिन पुलिस अब जब देखते हैं क्या कार्रवाई करेगी इसके ऊपर में देखते हैं। हम लोग आज शाम को पुलिस में भी, थाने में भी एसएचओ साहब के पास जाएंगे 4-5 बजे। इलाके के लोगों का कहना है कि लुटेरों का ये गिरोह दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह की लूटपाट को अंजाम दे चुका है। जिस इलाके को ये लुटेरे अपना निशाना बनाते हैं वहां 3-4 साल बाद दोबारा लौटते हैं। दिल्ली के अलीपुर थाने की पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश में जुटी है। हैरानी की बात यह है कि सारे बदमाश सीसीटीवी कैमरा में कैद हैं। इसके बावजूद पुलिस इन बदमाशों का कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई है। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।